अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपनी रिटर्न फ़ाइल की है और उसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई है जिसको आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, कोई मिस्टेक हो गई है तो वो कैसे कर सकेंगे। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने FBR IRIS पे लॉगिन करना है। इसके लिए iris.fbr.gov.pk पे जाएंगे और अपना लॉगिन और पासवर्ड लिखेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें टॉप पे आप देखते हैं डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के अंदर आप आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर रहे हैं यानी रिवाइज़ नहीं कर रहे तो आप पहला जो है रिटर्न स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे और सेकंड में है रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल हैं। पहले में सिंप्लीफाइड है और दूसरे में आपका ओरिजिनल है, नॉर्मल रिटर्न है, और तीसरे में रिवाइज्ड है, रिटर्न स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड। तो आप इसको क्लिक करेंगे, रिवाइज़ करने पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा आप क्या चीज़ रिवाइज़ करना चाह रहे हैं। नॉर्मल रिटर्न को रिवाइज़ करना चाह रहे हैं या अपनी वेल स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं या जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। तो आप नॉर्मल रिटर्न को करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे वो ईयर पूछेगा तो आपने यहाँ पे 2023 लिखना है। तो ये 2023 आपके सामने आ गया, इसको क्लिक कर लेंगे आप और कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी रिटर्न 2023 की खुल जाएगी जो आपने फ़ाइल की हुई है और उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। मसलन यहाँ सैलरी फिगर आ रही है, आप सैलरी में कोई चेंज है तो अब यहाँ उसको चेंज करेंगे। आपकी कोई और इनकम है, मसलन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर कोई डालना चाह रहे हैं या कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज करेंगे। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके रेवेन्यूज़ कितने हैं, कॉस्ट कितनी है, फ्यूल, पावर, गैस, बाकी एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो कितने जो कॉस्ट में आते हैं। और कोई अदर रेवेन्यू होता है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और आप जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो यहाँ आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप मेंशन करेंगे। और ये कोई भी जो आप टैब है उसको जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद आप कैलकुलेट को, ये राइट साइड पे आपका कैलकुलेट आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी साथ साथ। और उसके बाद अगर कोई कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे और अदर सोर्सेस वो इस जगह पे आ जाएंगी। और कोई फॉरेन सोर्स है या एग्रीकल्चर इनकम है तो यहाँ आप उसको मेंशन करेंगे। और आपका कोई टैक्स विद हेल्ड हुआ है, टैक्स चार्जेबल कितना है, रिडक्शंस को आप क्लेम करना चाह रहे हैं, टैक्स क्रेडिट्स आप क्लेम करना चाह रहे हैं, एडजस्टेबल टैक्स है। अब एडजस्टेबल टैक्स में अगर आप जाते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस के तहत जो आपका टैक्स है जो एडजस्ट होता है, मसलन इंपोर्ट्स के ऊपर है, सैलरी पे आपका कोई टैक्स कटा हुआ है, डायरेक्टर फ़ीस के ऊपर है और प्रॉफिट ऑन डेट है। इसी तरह सर्विसेज हैं, सप्लाईज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर टैक्स कटा हुआ है किसी किस्म का। तो ये सारे टैक्सेस हैं, डिफरेंट सेक्शन हैं। जिस सेक्शन के तहत आपका टैक्स कटा है आपने उसको फिल करना है और कैलकुलेट को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके कोई फाइनल फिक्स्ड या मिनिमम टैक्स वगैरह अगर आपके हैं तो वो आपके यहाँ आएंगे और इसमें ये सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, 148 से लेकर ऑनवर्ड 150, 148 और डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसके तहत आपका जो टैक्स कटा है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। फिर कैपिटल एसेट्स हैं। कैपिटल एसेट्स में बेसिकली आपकी जो 7E है जो डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स है उसको आपने फिल करना है। इसको जब आप फिल करेंगे तो आप उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो यहाँ पहले कॉलम में मेंशन करेंगे और फेयर मार्केट वैल्यू दूसरे कॉलम में मेंशन करेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है तो आपने यहाँ देखना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। मतलब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आपने उसके आगे प्लस को क्लिक करना है। अब प्लस क्लिक करते ही आपसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मांगता है, कनाल है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड है, मरला वगैरह, वो आपने करना है और ये सारे कॉलम आपने फिल कर देने हैं। फिर आपने बताना है कि कंस्ट्रक्टेड है तो येस करना है, प्रॉपर्टी कवर्ड एरिया लिखना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है, तो ये पूछेगा नहीं आपसे। और क्या ये टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल, अगर नहीं है तो
پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایگزامٹ آپ کلیم کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ایگزامٹ کیوں ہے؟ ایگریکلچر ہے، اس لیے ایک اپنا گھر ہے، یا ڈفرینٹ میری 7E کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں آپ کلیم کریں گے، اوکے کریں گے تو یہاں پہ یہ کھل جائے گا، اس کا ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس کے اندر آپ نے کاسٹ بھی لکھنی ہے اور پھر مارکیٹ ویلیو لکھنی ہے. پھر آپ کو بتائے گا کہ اس کے اوپر کوئی 7E کا ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو یہ آپ اس کو جب فل کریں گے تو اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ آپ کا یہ ریٹرن آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ نے کمپیوٹیشن میں جانا ہے، جو آخری آئٹم ہے ٹیکس چارجیبل اور پیمنٹس کے ساتھ. تو وہاں پہ آپ کو یہ پوری کمپیوٹیشن دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کے سورسز کیا کیا ہیں، جتنے سورسز وہ آ رہے ہیں، اور نیٹ انکم کتنی بنی ہے ہر سیکشن کے تحت، اور اس کے بعد آپ کا ٹیکس کتنا کٹا ہے، اور اس کے بعد کوئی فائنل اگر ٹیکس پیبل بنتا ہے تو وہ آپ یہاں مینشن کریں گے. تو اس طرح سیو کریں گے آپ اپنی ریٹرن کو. سیو کے لیے یہ ٹاپ لیفٹ پہ سیو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد سبمٹ کریں گے. سبمٹ کرتے ہی آپ سے وہ آپ کا پن کوڈ مانگے گا. تو آپ نے پن کوڈ پٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے. تو اس طرح یہ آپ کی ریٹرن ریوائز ریٹرن سبمٹ ہو جائے گی. سبمٹ جب آپ کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا ریزن فار ریویژن. اب میں یہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن 60 دنوں کے اندر ریوائز کر رہے ہیں تو آپ کو کمشنر کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ 60 دنوں کے بعد کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کمشنر کی اپروول کی ضرورت پڑے گی، اور آپ نے ایک ساتھ ہی اپلیکیشن ڈالنی ہے ریویژن کے لیے. تو سبمٹ آپ نے کر دینا ہے. 60 دنوں سے پہلے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے صرف ریزن فار ویریفیکیشن ریویژن کے اندر آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ میری ریٹرن انکمپلیٹ تھی، اس میں کچھ چینجز ریکوائرڈ تھیں تو میں آپ اس کو ریوائز کر رہا ہوں. اس طرح آپ سبمٹ کر دیں گے تو آپ کی ریٹرن سبمٹ ہو جائے گی. اگر 60 دن سے اوپر ہے تو پھر ظاہر ہے کمشنر اپروول دے گا اور آپ کی ریٹرن سبمٹ ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. اسی طرح میں آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی ریویژن کا بھی بتاؤں گا. اس پہ انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو ہم بنائیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.